एक सिटी, एक शहर के बीचों बीच एक कॉलम पे हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू होता है, जिसकी आंखें नीलम के पत्थर की थी। तलवार में भी रेड रूबी लगा हुआ था। तो एक रात एक छोटी सी बर्ड स्वेलो उस शहर से गुजर रही होती है। स्वेलो एक छोटी सी चिड़िया थी। उसके सारे दोस्त 6 वीक पहले ही इजिप्ट चले गए थे, लेकिन ये पीछे ही रुक गई थी और बाद में ये डिसाइड की कि वो भी इजिप्ट जाएगी। वो पूरा दिन उड़ती रही और रात के समय वो उस शहर में पहुंचती है जहां वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है। वो स्वेलो काफी सोचती है कि आखिर मैं कहां रुकूं। शहर ने कुछ न कुछ इंतजाम प्रिपरेशन तो कर ही रखा होगा। और तभी वो एक कॉलम पे खड़ा हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखती है। वो स्वेलो ने ये डिसाइड किया कि वो वहां रुकेगी। यहाँ काफी अच्छा हवा भी आ रहा होता है और वो हैप्पी प्रिंस के पाँव के पास बैठ जाती है, उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। स्वेलो सोचती है कि मेरे पास तो एक प्यारा सुंदर सा गोल्डन बेडरूम है और वो सोने की तैयारी करती है। तभी एक पानी की बूंद उसके सर पे आ गिरता है। वो ऊपर की तरफ देखती है और सोचती है, ये क्या बात हुआ? आसमान में तो एक भी बादल नहीं दिख रहे। आसमान बिल्कुल साफ है, तारे नजर आ रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही है। तभी एक और बूंद गिरता है उसके ऊपर। स्वेलो सोचती है फिर कि ऐसा मूर्ति का क्या फायदा जब मुझे वो बारिश से न बचा सके। मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट को देखना चाहिए और वो वहां से उड़ जाने की सोचती है। इससे पहले कि वो उड़ती, थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिरता है और वो स्वेलो ऊपर की तरफ देखती है और जो हैप्पी प्रिंस के आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। दी गोल्डन चिक से होते हुए दी हैप्पी प्रिंस का चेहरा मून लाइट में काफी सुंदर दिख रहा था और उस चेहरे पे आंसू दिख रहे होते हैं। स्वेलो को हैप्पी प्रिंस के उस गोल्डन से सुंदर से चेहरे पे आंसू दिख रहे होते हैं और ये देख के वो स्वेलो भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। स्वेलो वो छोटी सी चिड़िया पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूं। तो फिर स्वेलो पूछती है कि तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मैं जिंदा था, मेरे पास इंसानी दिल था। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि गम, दुख, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां दुख को आने की परमिशन ही नहीं था। मेरे सारे महल के लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे और मैं वाकई में काफी खुश, बहुत ही खुश था। मैं उसी खुशी में जिया और फिर मर भी गया। लेकिन जब मैं मरा और मेरे स्टैचू को इतने ऊपर बनाया गया जहां से अब मैं सारे तकलीफें, गंदगी, दुख, दर्द अपने शहर के लोगों का देख पा रहा हूं, मेरा दिल अब लीड का बना है और मैं फिर भी ये सब देख के सिर्फ रो सकता हूं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तभी स्वेलो धीरे से कहता है अपने आप को ही, क्या ये सोना नहीं है जो तुम्हारे बॉडी पे है? वो स्वेलो अपने आप से यही पूछता है। तभी हैप्पी प्रिंस कहता है, दूर इस शहर के छोटी सी गली के पास एक गरीब का घर है जिसका एक विंडो खुला हुआ है और उसी खिड़की से मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां पे एक औरत बैठी है जिसका फेस काफी थिन, पतला है और उखड़ा उखड़ा सा है। उसके हाथ भी रेड हैं क्योंकि वो हमेशा कपड़े ही बुनाई करती रहती है। सी इज अ सीमस्ट्रेस। वो रानी के लिए एक सुंदर सा गाउन बना रही है विद फ्लावर ऑन हर एम्ब्रॉयडरी, जो वो नेक्स्ट कोट में पहनने वाली है। लेकिन उसी घर के कोने में एक छोटा सा बच्चा है जो बीमार है। उसे फीवर है और वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि उसे ऑरेंजेस दे, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रिवर वाटर के अलावा।
वो बच्चा रो रहा है। फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है, स्वेलो स्वेलो, छोटी सी प्यारी सी स्वेलो, क्या तुम ये रूबी नहीं दे सकते जो मेरे स्वर्ड में लगा है? मेरे पाँव तो जमे हुए हैं, मैं चल भी नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। तभी स्वेलो कहता है हैप्पी प्रिंस से कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं रिवर के पास, कुछ ही देर में वो सोने भी चले जाएंगे। फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि क्या तुम मेरे पास आज रात के लिए नहीं रुक सकते? मेरा मैसेंजर नहीं बन सकते? प्लीज सिर्फ आज रात के लिए। वो लड़का काफी प्यासा है और उसकी माँ भी काफी उदास दुखी है। लेकिन स्वेलो देखता है कि हैप्पी प्रिंस काफी उदास है, तो वो स्वेलो कहता है कि यहाँ तो काफी ठंड है, लेकिन मैं आज रात यहाँ रुक जाता हूँ और मैं तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा। वो स्वेलो मान जाता है। प्रिंस स्वेलो को थैंक्स कहता है। फिर स्वेलो रूबी को प्रिंस के स्वॉर्ड से निकालता है अपने चोंच में, बीक में उस रूबी को लेके उस सिटी के घरों क्रॉस करती हुई उड़ गई। अब वो छोटी सी चिड़िया जब उस घरों के ऊपर से, छतों के ऊपर से क्रॉस कर रही थी, तो वो कहता है कि वो कैथेड्रल टावर के ऊपर से गुजरती है जहां व्हाइट मार्बल्स बने हुए थे, एंजल्स की मूर्तियां थी। एक पैलेस के पास से गुजरा जहां से कुछ डांस करने की आवाज भी आ रही थी। एक लड़की जो काफी सुंदर थी, वो अपने लवर के साथ बैल्कोनी में बाहर आई और कहती है, मुझे ये आशा है कि मेरी ड्रेस तैयार हो गई होगी जब स्टेट बॉल होगा। मैंने अपने कपड़े पर फ्लावर लगवाए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सिम्स्ट्रेस काफी आलसी है। स्वेलो फिर एक रिवर के ऊपर से गुजरता है जहां उसने कुछ लैंटर्न्स को शिप के ऊपर देखता है और लास्ट में वो उस गरीब औरत के घर के पास पहुंचता है और अंदर देखता है कि वो बच्चा फीवर से तड़प रहा होता है अपने बिस्तर पर और उसकी माँ को नींद आ जाती है क्योंकि वो काफी थकी हुई रहती है। स्वेलो अंदर आती है और उस लेडी के बगल में टेबल के ऊपर जहां सिलाई कर रही थी वहीं पे रूबी रख देता है और स्वेलो उड़ के बच्चे के सर के पास अपने विंग से थोड़ा सा हवा कर देता है। ये चीज बच्चे को काफी अच्छा लगता है और वो बच्चा कहता है कि मैं काफी बेटर महसूस कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ये कहता हुआ वो बच्चा गहरी नींद में सो जाता है। स्वेलो वापस प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस के पास आता है और कहता है कि उसने वहां जाके क्या क्या किया है। स्वेलो कहता है कि मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो रहा है। तभी प्रिंस कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। लिटिल स्वेलो कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी सुबह स्वेलो रिवर में जाके नहाता है और प्रिंस को कहता है कि वो अब जा रहा है इजिप्ट। हैप्पी प्रिंस फिर से स्वेलो से कहता है कि स्वेलो स्वेलो, ओ प्यारी स्वेलो, क्या तुम आज एक और रात मेरे साथ रहोगे? तभी स्वेलो कहता है, अरे मेरा इंतजार किया जा रहा है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी प्रिंस कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा है जो गैरेट में रहता है, वो एक डस्ट के ऊपर झुका हुआ है जो पूरा पेपर से भरा हुआ है। उसके बगल में जो ग्लास है उसमें वॉलेट के फूल हैं जो पूरी तरह से सूख चुका है। उसके बाल ब्राउन हैं, उसके लिप्स रेड हैं और आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी है जिसमें काफ़ी सारे सपने यानी ड्रीम्स है। वो आदमी अपने डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना चाहता है पर इतना ज़्यादा ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा। उसके घर के फायर चिमनी में कोई आग नहीं जल रहा और भूख की वजह से वो बेहोश हो गया है। ये सुन स्वेलो कहता है, ठीक है, एक रात और मैं यहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारा दिल काफी ही अच्छा है। और वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा एक और रूबी उस राइटर को दे के आऊं? तो फिर प्रिंस कहता है कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है, बचा है तो सिर्फ सफायर जो मेरे आंखों में लगा है। वो प्रिंस स्वेलो से कहता है कि तुम इसमें से एक सफायर
नीलम निकाल लो और उस राइटर को दे दो। वो राइटर इस नीलम को ज्वेलर के पास बेच के उन पैसों से वो लकड़ियां खरीद पाएगा और अपने प्ले को कंप्लीट कर लेगा। वो स्वैलो कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कह के वो रोने लगता है। प्रिंस कहता है, स्वैलो स्वैलो, वो छोटी सी प्यारी सी स्वैलो, तुम ऐसा ही करो जैसा मैं बोल रहा हूं। तो फिर वो स्वैलो एक नीलम प्रिंस के आइज से निकाल उस यंग मैन के गैरेज पे चला जाता है। लेकिन उस आदमी को स्वैलो की आने की, उसके पंख फरफराने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो आदमी अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखा था। लेकिन जब वो अपना सर ऊपर किया तो उसे एक सुंदर नीलम दिखा जो वॉयलेट के ऊपर रखा था। वो आदमी इस नीलम को देख ये सोचने लगता है कि लगता है मेरी काफी तारीफ होने लगी है और तभी तो मेरे कोई एडमायरर यानी कोई चाहने वाला इसे यहाँ दे गया है। अब मैं इससे अपना प्ले कंप्लीट कर पाऊंगा और वो खुश हो जाता है। फिर दूसरी सुबह नेक्स्ट दिन वो स्वैलो एक हार्बर पे जा बैठा और वहां से वो कुछ सेलर जो अपना काम कर रहे थे वो उन्हें ही देखता रहा। और फिर वो कहती है, आज मैं इजिप्ट जा रही हूं। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और शाम होते चांद निकलते ही वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है। फिर वो हैप्पी प्रिंस से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। तभी फिर से वो हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है, स्वैलो स्वैलो, प्यारी स्वैलो, क्या तुम एक और रात यहाँ मेरे साथ नहीं रुक सकती? स्वैलो कहती है, यार ये ठंड का मौसम है, इट इज विंटर और जल्द ही यहाँ बर्फ गिरना चालू हो जाएगा और इजिप्ट में सन इज हॉट और क्रोकोडाइल भी वहां बाहर मड में निकल आलसी की तरह दिखाई देते हैं। तभी प्रिंस कहता है, वहां नीचे स्क्वायर के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी है जिसके हाथ में काफी सारे मैचेस हैं, मैच स्टिक हैं और गलती से उसके सारे मैचेस यानी मैच बॉक्स गटर में गिरकर खराब हो गए। उसके फादर उसे मारेंगे अगर वो घर कुछ पैसे ना ले गई तो, और वो इसी डर से रो रही है। नहीं, ना ही उसके पैरों में शूज हैं, ना ही कोई मोजे और सर भी किसी चीज से नहीं कवर है। मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उस बच्ची को दे दो वरना उसके फादर उसे मारेंगे। तभी कहती है कि यार मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, तुम पूरे अंधे हो जाओगे। प्रिंस कहता है, स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। स्वैलो प्रिंस का दूसरा आई भी निकाल वो नीचे उस बच्ची के एकदम पास से गुजरता है और वो नीलम उस बच्ची के हाथ में गिरा दी। वो बच्ची खुशी से चिल्लाती हुई ये बोलती हुई दौड़ गई कि कितना सुंदर ग्लास का ये टुकड़ा है और घर की तरफ चली गई। स्वैलो वापस प्रिंस के पास आती है और कहती है, अब तुम अंधे हो चुके हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। प्रिंस मना करते हुए स्वैलो से कहता है कि तुम इजिप्ट चले जाओ। स्वैलो कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, और ये कहते हुए वो प्रिंस के पैरों के पास सो जाती है। दूसरी सुबह स्वैलो प्रिंस को सारी कहानी बताती है प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के कि उसने अलग अलग स्ट्रेंज लैंड पे क्या क्या देखा था। प्रिंस स्वैलो से कहता है, ओ स्वैलो, तुम मुझे सबसे अच्छी चीज के बारे में बताई हो लेकिन सबसे ज्यादा मार्वेलस थिंग और कुछ नहीं बल्कि सफरिंग है एक मैन और वुमेन का। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, यानी कि दुख से ज्यादा मिस्टीरियस थिंग और कुछ नहीं होता। अब तुम जाओ शहर में घूमो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। तो स्वैलो सिटी के ऊपर उड़ती है और देखती है कि अमीर लोग तो अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं जबकि बेगर्स लोग गेट के बाहर बैठे भीख मांग रहे होते हैं। फिर स्वैलो एक अंधेरी गली में गई जहां उसे भूखे बच्चे के व्हाइट फेसेस दिखाई दिए। फिर स्वैलो ने कहा कि एक ब्रिज के पास दो छोटे लड़के लेटे हुए थे एक दूसरे से लिपटे हुए ताकि वो इस ठंड में अपने आप को गर्म रख सके। तभी स्वैलो देखती है कि एक वॉचमैन आता है और उन बच्चों को वहां से जाने को कहता है। ये सारी बात स्वैलो ने प्रिंस को बताया। ये सुन प्रिंस स्वैलो से कहता है कि मेरी बॉडी पूरे गोल्ड से कवर्ड है, तुम एक काम करो, इसकी एक एक लीफ तुम निकाल कर
उन गरीब लोगों को दे दो, क्योंकि कोई भी लोग हो वो यही सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुश रख सकता है। स्वेलो वैसा ही करता है, सारे गोल्ड को लीफ बाय लीफ प्लग कर गरीबों को दे देता है। प्रिंस अब काफी डल और ग्रे दिखने लगता है। वहीं वो गरीब लोग और बच्चे सभी के चेहरे पर खुशी के कारण उनके चेहरे खिल उठते हैं। वो कहते हैं अब हमारे पास खाने के लिए रोटी होंगे, वो चिल्लाते हैं। अब क्या होता है कि वहां बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और स्ट्रीट को देख ऐसा लग रहा होता है मानो वो सिल्वर से बना हो। सभी लोग फर वाले कोट पहन के घूमने लगते हैं। छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं। वो छोटी सी स्वेलो ठंड से कांप रही होती है, फिर भी हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ती। वो उसी के पास बैठी रहती है। वो छोटी सी स्वेलो बेकर के शॉप से एक क्रम्स लेके आती है, बेकर के नजरों से बचती हुई, और अपने आप को, अपने पंखों को फरफरा के अपने आप को गर्म करने की कोशिश करती। लेकिन वो समझ चुका था कि वो अब नहीं बच सकता। उसमें बस इतना ही ताकत बचा था कि वो प्रिंस के शोल्डर तक पहुंच सके, और उसके शोल्डर पे बैठ स्वेलो प्रिंस से कहता है, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूं। क्या तुम एक बार अपना हाथ किस करने दोगे? तभी प्रिंस स्वेलो से कहता है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। तुम काफी समय तक यहाँ रुके रहे और तुम मेरे लिप्स को, होठों को किस कर सकते हो। एज आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। स्वेलो कहता है, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। एंड डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। और प्रिंस को किस करता है उसके होठों पर और नीचे गिर जाता है मरा हुआ प्रिंस के पैरों पर। तभी उसी वक्त किसी चीज के टूटने जैसा आवाज आता है। तो हुआ ये था कि जो लेड का हार्ट बना हुआ था प्रिंस का, वो भी दो टुकड़े में टूट जाता है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। दूसरी सुबह वहां के मेयर सिटी में आए और जब उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखा और कहा, हे भगवान, ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना खराब दिख रहा है। टाउन काउंसलर ने भी यही कहा, अरे हाँ, और बोलते हुए पास गए स्टैचू के। तो देख के कहते हैं, जो स्वर्ड में रूबी था, आइज में सफायर थी, प्रिंस के बॉडी पे जो गोल्ड था वो कुछ भी नहीं है, और इस प्रिंस की हालत तो भिखारी से थोड़ा सा बस ठीक दिख रहा है। मेयर कहता है कि और यहाँ इसके पैरों के पास एक चिड़िया भी मरा पड़ा है, और मेयर कहता है कि एक रूल यहाँ लागू करना होगा कि बर्ड्स को यहाँ मरने की इजाजत नहीं है। इस बात को टाउन क्लर्क जल्दी से इस सजेशन को नोट डाउन कर लेता है। फिर उन लोगों ने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को हटा दिया, क्योंकि वो अब नहीं सुंदर था और नहीं किसी काम। उस स्टैचू को मेल्ट कर दिया गया फर्नेस में, और जो आदमी उस स्टैचू को मेल्ट कर रहा था उसने देखा कि जो हार्ट दिल था वो उस फर्नेस में नहीं पिघला, और वो उस हार्ट को उन लोगों ने वहीं फेंक दिया जहां वो डेड स्वेलो की बॉडी भी पड़ा हुआ था। अब लास्ट में जो भगवान थे उन्होंने अपने एंजल से कहा कि मेरे को शहर की दो सबसे कीमती चीज जो है वो लाके दो। तो एंजल ने वो लेड की हार्ट और स्वेलो की डेड बॉडी लाके दिया। गॉड ने एंजल से कहा, एकदम सही चॉइस तुमने किया है। गॉड ने कहा, जो मेरा गार्डन है स्वर्ग में, ये छोटी सी चिड़िया हमेशा वहां गाता रहेगा, और मेरे जो सोने का शहर है वहां पे ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू मेरे को हमेशा प्रेस करता रहेगा।